बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो बस आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बिरयानी लेकर आई हूँ। ये कीमे की कोयला धुआंधार बिरयानी बनती है। इसमें कोयले की महक जाती है और इतनी मज़े की ये बिरयानी तैयार होती है, ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई बारबेक्यूब्स खा रहे हो। बहुत ही मज़े की ये धुआंधार बिरयानी तैयार होगी। तो शुरू करते हैं हम अपना कोयला धुआंधार बिरयानी बनाना। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 2 प्याज काट के डाले। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल के अंदर मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं प्याज को फ्राई करने में। तो व्यूअर्स, आधा कप मैंने इसके अंदर ऑयल का डाला है। तो ये हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। देखिए हल्का हल्का इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा और लाइट सा कलर दूंगी, गुलाबी सा कलर मैंने इसको देना है। फ्राई होना शुरू हो गया, लाइट सा कलर आ गया। अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। 1 चम्मच लहसुन और 1 ही चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक का पेस्ट। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे इसके साथ 1 से 2 मिनट, ताकि इसकी खुशबू जो है ना अच्छी तरह इसके अंदर गच जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए मुझे लहसुन अदरक को फ्राई करते। अब मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। तो 1 चम्मच भर के मैंने हरी मिर्चें पीस ली है मोटी मोटी, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी मैं इसके साथ ना फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार मेरी ये कीमे की बिरयानी तैयार होगी। धुएँदार बिरयानी होगी माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की तैयार होगी। मटन का कीमा मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर ना टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। ये 4 टमाटर थे मेरे पास, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। 4 बड़े साइज के टमाटर हैं। इसको इसके अंदर डाल के ना इसका भी पानी हम ना खुशक कर लेंगे। ऑयल के अंदर साथ साथ ये फ्राई होता जाएगा, साथ साथ जो है इसका पानी खुशक होता जाएगा टमाटर का। अब मैं इसके अंदर ना 2 चम्मच ना बिरयानी मसाले के डाल दूँगी। अच्छी ब्रांड का मसाला आप इस्तेमाल किया करें। मैं नेशनल का यूज़ करती हूँ, आप भी वही कोशिश किया करें, क्योंकि नेशनल का बहुत ही अच्छा मसाला होता है। इसके साथ ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ना बिरयानी मसाले के डाल दिए हैं। साथ इसके अंदर जाएगा नमक। नमक बिरयानी मसाले के अंदर भी होता है और मैंने चावलों में भी डालना है, इसलिए मैं नमक ना थोड़ा सा ही डालूँगी। तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर नमक का जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, 2 कड़ी पत्ते हैं और साथ ये है दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची हैं और ये बादन का फूल है, 3 लौंग है। ये कड़ी पत्ते की तेज़पात है, मेरे मुंह से निकल आया था इसलिए इसको तेज़पात है। ये इसके अंदर डाल दूँगी मैं सारे साबुत मसाले और मसाले को अच्छी तरह से ना मैं भून दूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने मसाले को भूनना है, ताकि मसालों का जायका अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मेरा मसाला जो है ना अच्छी तरह से भुना जा चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर ना कीमा डाल दूँगी। आधा किलो मेरे पास कीमा है, मटन का कीमा है। इसके अंदर डाल के ना इसको मैं अच्छी तरह से भूनना है। कीमा मेरे पास मोटा है, आप भी कोशिश करें कि इसके अंदर मोटा ही डालें, क्योंकि जो कीमे की बिरयानी होती है ना मोटे कीमे की, ये अच्छी बनती है। इसको मैंने अच्छी तरह से भूनना है ताकि कीमे की स्मेल ना ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा कीमा भुना जाने वाला है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी कीमे धुआंधार बिरयानी कीमे वाली पसंद आए ना, तो आपने इसे लाइक कर देना, फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नहीं आने वाले लोग सब्सक्राइब भी किया करें। इससे ये होता है कि हमें हमारी मेहनत का सिला मिलता है। तो बहुत ही मज़ेदार ये धुआंधार हमारी बिरयानी तैयार होगी। तो देखिए कीमा मेरा अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी गलाने के लिए। तो 1 गिलास मैंने इसमें पानी का डाल दिया है, जिसके अंदर ना ये कीमा गल जाए। चूल्हे को मैं आस्था आंच पे रख दूँगी। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट के अंदर ना मेरा कीमा जो है ना गल जाएगा। अब मैं इसको ढक के रखती हूँ। तो एक साइड पे मैं चावल उबाल लेती हूँ। तो पतीली के अंदर मैंने पानी डाल दिया। मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी, आधा चम्मच ज़ीरे का डालूँगी इसके अंदर। साथ 1 चम्मच भर के ना मैं ये जो नमक है ये डाल दूँगी, चावलों के हिसाब से नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो 1 चम्मच मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। कुकिंग ऑयल डालने से ये होता है कि चावल जो होता है ना आपस में जुड़ते नहीं हैं। और अब मैं
पानी को पकने के लिए रख दूँगी। जब हमारा पानी पकेगा ना तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे चावलों का पानी पक गया है, मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। चावल को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ था। तो ये देखिए मैंने चावल डाल दिए, इसको मैं चम्मच के साथ ना मिक्स कर दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ना मेरे चावल जो है ना गल जाएंगे। इसको मैंने तकरीबन ना 70% तक गलाना है और 30% मैंने इसको दम पे गलाना है। तो इसको मैं ढक के रखूँगी। इसको भाई जब ये चावल गल जाए ना फिर मैं इसको आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आके मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैंने डाल दिया है खुशबू के लिए। ये एंड पे ही डालना है आपने, कीमा मेरा गल चुका हुआ है। अब साथ इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला भी हम 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर छोटा। तो साथ इसके अंदर जाएंगे कुछ पुदीने के पत्ते और हरी मिर्चें साबुत डालनी है। ये 3 अदद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें साबुत डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे मिक्स, सारे मसाले जो डाले हैं ना, ताकि इसके अंदर जज़ब हो जाए कीमे के अंदर। माशाल्लाह से इतनी खुशबू किचन में फैल गई है ना, आप यकीन माने इतनी मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार होगी ना, सारी बिरयानियों को पीछे छोड़ देगी। तो देखिए माशाल्लाह से सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए हैं जो मैंने डाले हैं। अब मैंने क्या करना है, आधे कीमे को ना निकाल देना प्लेट में, क्योंकि हमने इसकी तय लगानी है। कीमा मेरा तैयार है ये। तो इसके अंदर हल्का हल्का ना हमने ऐसे ही पानी रखना है। पानी बिल्कुल खुशक नहीं करना, क्योंकि ये नीचे से जल ना जाए चावल हमारे दम पे। हल्का हल्का अगर इसमें पानी रखे तो बिरयानी जो होती है ना काफ़ी जूसी बनती है। तो आधे कीमे को मैं निकाल दूँगी प्लेट के अंदर तय लगाने के लिए। आधा मैं इसके अंदर ही रहने दूँगी। अब ये जो आधा कीमा है ना इसके अंदर मैंने काट दिया सारा साइडों से उतार के ना, ताकि हम ना बिरयानी को दम दे सकें। तो जो बचा हुआ कीमा कढ़ाई के अंदर नीचे मैंने तवा रख दिया है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। आधे चावल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन आधा किलो मेरे पास चावल है और आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास कीमा था, 600 ग्राम लगा लो, क्योंकि कीमा ज़्यादा हो तो अच्छे बनते हैं। ये आधे चावलों की लहर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर मैं कीमा डाल दूँगी जो मैंने आधा निकाल के रखा था ना। कीमा मैंने बकाया का डाल दिया ऊपर। मैं चावल से फिर से डाल दूँगी इसके ऊपर, क्योंकि हमारी तय वाली बिरयानी है, इसके अंदर तय लगेगी तो चावलों का मज़ा आएगा ना। सारे चावल मैंने ऊपर फैला दिया। मैं इसके ऊपर ना कुकिंग ऑयल डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच। कुकिंग ऑयल दम पे डालेंगे ना तो इस चावलों की शाइनिंग आएगी, बहुत ही खूबसूरत चावल हमारे तैयार होंगे। इसके साथ मैं इसके ऊपर डालूँगी पुदीने के पत्ते, साथ मैं इसके अंदर डालूँगी बिरयानी का कलर। तो एक साइड पे मैंने बिरयानी वाला कलर डाल दिया है। अब मैं इसको ना दम पे रख दूँगी। इसको मैं ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए ना इसको मैं ऐसे ही दम पे रख दूँगी। जब तक हमारी बिरयानी को दम लग रहा है तो मैंने ना छोटे चूल्हे पे एक साइड पे कोला जलने के लिए रख दिया है। दम लगने तक हमारा कोला जो है ना अच्छी तरह से झुलस जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह से मेरी बिरयानी तैयार हो गई, इसका दम लग गया। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ना जो मैंने कोला जलने के लिए रखा हुआ था ना वो एक छोटी कटोरी में मैंने डाला है। इसको मैं ना दम, मेरा चूल्हा मेरा दम वाला बंद हो गया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर ना 1 चम्मच ऑयल का डाल दूँगी और ये जो धुआं है ना इसको इसके अंदर ना ढक्कन से ना बंद कर दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए बंद करूँगी ताकि कोयले की जो महक है ना सारे चावलों के अंदर चली जाए। तो अब मैं आपको 10 मिनट बाद मिलूँगी, क्योंकि कोयला का खुशबू इसके सारी महक चावलों के अंदर चली जाएगी, इसीलिए तो इसे कोयला दम बिरयानी कहते हैं। 10 मिनट तक मैं इसको नहीं छेड़ूँगी। अब मैं आपको 10 मिनट बाद मिलती हूँ। तो तकरीबन कोयले को रखो मेरे 10 मिनट हो गए। मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। चावलों को ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना किचन में से। तो वैसे आपको ये मेरी ना दमदार बिरयानी बहुत पसंद आएगी। आप मेरे कहने पे से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। तो जब आप चावल मिक्स करते हैं तो चम्मच को ना नीचे से ऊपर लाया करें,
फिर ये होता है कि चावल टूटते नहीं और अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। माशाल्लाह से देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कितने प्यारे चावल लग रहे हैं। अब ये मैं आपको ना डिश आउट करके ना ट्रे में दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए मेरे चावल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, जितनी प्यारी लग रही है खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी कोला दमदार बिरयानी तैयार हुई है। आप इसे एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको ये मेरी कीमे वाली बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और फैमिली दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर नए आने वाले लोग सब्सक्राइब भी साथ साथ कर दें। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।